क्लास 10th मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक पिछले वीडियो में आपको हम सांख्यिकी चैप्टर से यानी माध्य माध्यिका बहुलक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम बताए हुए हैं। अब यहाँ पर आपको हम 31 नंबर से बताएंगे। तीन लगातार संख्याओं का माध्य क्या होगा आपको बताना है। तो तीन लगातार, तो 1 2 3, 3 गो संख्या है तो 3 से भाग देंगे तो हो गया 6/3, यानी भाग देंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। 32 नंबर देखिए क्या क्वेश्चन है। पद विचलन विधि ज्ञात करने की एक विधि क्या है। पद विचलन विधि किस में निकालते हैं? माध्यम में 3 विधि निकाला जाता है जिसमें पद विचलन विधि भी है। आंसर होगा ये नंबर। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य विधियों से वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य हम 3 विधि से निकालते हैं, तो 3 विधि यहाँ पर हो जाएगा आंसर। यदि x 3 4 का माध्य 4 हो तो x का मान क्या होगा। तो ये 4 गो संख्या है, सबको जोड़ के अब बराबर 4 लिखेंगे और नीचे 4 रहेगा 4 गो, तो सबको जोड़ देंगे। 4 चौका 16 और इधर जोड़ेंगे तो ये 9 3 12, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 4 आंसर आ जाएगा। घटा दीजिएगा तो आंसर हो गया आपका 4। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने का सबसे सही पैमाना क्या होता है। तो माध्य होता है। माध्य का 3 गुना और माध्य के 2 गुना का अंतर कहलाता है बहुलक। यदि 3 4 5 17 x का माध्य 6 है, देखिए तो 2 और 3 5, तो 5 से इसमें गुणा कर देंगे तो 6 पचे 30। आई सब को जोड़कर हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 1। वितरण में अधिकतम बराबरता वाला वर्ग को हम बहुलक कहते हैं। किसी असममित बंटन का माध्य और माध्यक इतना है तो बहुलक क्या होगा। तो बहुलक का फॉर्मूला लिख के हम बनाएंगे इसको, 30.1 आ जाएगा। किसी बराबरता का बहुलक होता है अधिकतम बराबरता का मान। आंसर हो जाएगा सी नंबर। दो 6 4 5 0 2 1 3 2 बहुलक होगा। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है जी, तो 2 आया है, तो आंसर हो गया 2। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, तो प्रथम 5 को लिख के 5 से हम भाग दे देंगे तो माध्य निकल जाएगा 3, यानी प्रथम 5 पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। 5 से भाग दे देंगे, 5 3 15। केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप क्या है, तो माध्य है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। उस वक्र का नाम लिखिए जिसके माध्य का निर्धारण जो है किया जाता है। तो तोरण से किया जाता है। आंसर होगा बी नंबर। प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 3 सम संख्या, तो 2 4 6, 2 4 6 12 हो जाएगा। 3 से भाग दे देंगे तो 3 चौका 12, 4 आंसर हो जाएगा। बंटन 1 2 3 एन के माध्य क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। आंसर हो जाएगा सी नंबर। इतना का माध्यक होगा तो 2 4 6 8 10 11 गो है, आरोही क्रम में लिख देंगे और बीच वाला सीधे आंसर लिख देंगे, 6 आंसर हो जाएगा। किसी वितरण के माध्य बहुलक माध्यक में संबंध बताना था। बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्यक फॉर्मूला होता है। आंसर हो गया ये नंबर। प्रथम 5 धन विषम संख्याओं का माध्य क्या होता है। तो 5 होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य बताना है, 3.6। प्रथम 5 अभाज्य संख्या लिखकर और 5 से भाग दे देंगे। अब देखिए इतना का बहुलक क्या होगा। सबसे ज़्यादा बार क्या है, सबसे ज़्यादा बार 2 और 5 बराबर है। ये आंसर जो है आपका गलत हो गया है। इसमें देखिए 2 जो है आपका 2 बार है, 3 जो 2 बार है, तो आपका आंसर होगा 2 और 3। इसमें आंसर होना चाहिए 2 और 3, क्योंकि दोनों बराबर है 2 3, तो इसका आंसर होगा 2 और 3। यहाँ पर मिस्टेक से ये 5 हो गया है। प्रथम 5 धनात्मक सम पूर्णांकों का माध्य, तो प्रथम 5 सम धन पूर्णांक का माध्य आपका 6 हो गया। इसमें से बहुलक कौन होगा। इसमें से बहुलक हो जाएगा हमारा, देखिए 3 2 बार है, 4 2 बार है 5, तो 3 और 4 आंसर होना चाहिए, 3 और
4, ये मिस्टेक से लिखा हुआ है, 3 4 आंसर होगा। इतना का माध्यिका होगा, माध्यिका इसमें से क्या हो जाएगा, तो 2 4 6 7 गो है। आरोही क्रम में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच वाला आंसर हो जाएगा 1 2 3 इधर खट जाएगा, 5 6 उधर 7, तो 4 आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए इतना में बहुलक क्या होगा, इतना में बहुलक जो हम देखेंगे सबसे ज़्यादा बार क्या है, तो 1 2 3, 3 बार जो है आपका 5 है, ठीक है, तो ये आंसर हो गया 5। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य, तो यहाँ पर माध्यिका भरा जाएगा। प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं के माध्य बताना है। प्रथम 3 प्राकृत संख्या, 3 गो मात्र, प्रथम 3 प्राकृत संख्या, तो हो जाएगा आपका 1 2 और 3 बाटा में 3, तो 6/3 आंसर। इतना का माध्य 3 है और ये 4 गो है, तो 4 से इसमें गुणा हो जाएगा तो हो गया 12, और इसको हम जोड़ देंगे तो 12 ये भी आ रहा है हमारा, तो -12, तो 12 में से 12 गया 0 आंसर, तो आंसर हो जाएगा इसका 0, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक से लगातार 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य बताना। एक से लगातार तो 3 गो, तो 3 वही होगा 6/3 आंसर। वर्ग 2 - 5, 5 में 7, 8 में से 11, इतना के वर्गों की लंबाई क्या होगा, तो वर्गों की लंबाई हो जाएगा 3, यानी 5 में से 2 गया 3। वर्ग इतना के वर्गों की लंबाई क्या होगा, तो 2 5 6 9 10 13 14 17, तो वर्गों की लंबाई कह रहा है 2 5 है और यहाँ पर गैपिंग है, तो 3 1 4 गैपिंग हो जाएगा आपका 4 नंबर। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य पूछ रहा है। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, प्रथम 5 तो 2 आंसर। इतना का माध्यक होगा 2 5 8 3, तो 2 3 5 8, तो 5 आंसर हो जाएगा इसका, बीच में 5 आएगा। इतना का बहुलक होगा, तो यहाँ पर जो है आपका 8 अधिक बार है, 8 आंसर हो जाएगा। वर्ग गणता इतना की वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो वर्ग चिन्ह दोनों को जोड़ कर 2 से भाग देते हैं, तो 10 आंसर आ जाएगा।